है विच इज रिलेटेड टू टेम्परेचर कन्वर्जन। ठीक है, हमारे पास 3 स्केल्स होते हैं बेटा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है, सबसे कॉमन होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली यूज भी करते हैं। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। देखो बेटा, कभी डॉक्टर के पास अगर आप गए होंगे तो वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बताता है कि भाई आपका, जैसे अगर आपको फीवर है तो 100 डिग्रीज है, 101 है, तो बेटा जो वो 100 या 101 डिग्री होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ना कि डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो सेकंड स्केल होता है हमारा फ़ारेनहाइट एंड थर्ड होता है हमारा केल्विन। केल्विन इज द मेन एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। मतलब हम जब साइंस पढ़ते हैं तो हम टेम्परेचर को सबसे कॉमनली किस में लेते हैं? केल्विन में लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम सेल्सियस में मेजर करते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इसको फ़ारेनहाइट में लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम केमिस्ट्री स्टडी करेंगे तो हम टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक आज है टेम्परेचर कन्वर्जन। इसका मतलब ये है कि हम एक स्केल को दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं जब हमें डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना होता है फ़ारेनहाइट स्केल में। ठीक है, फ़ारेनहाइट, ये है बेटा सेल्सियस एंड ये है आपका केल्विन। इसको हम ऐसे ही डिग्री सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कैपिटल एफ से करेंगे एंड केल्विन को बेटा हम के से करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट कन्वर्जन बता रहा हूं, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखो आपका फॉर्मूला होता है बेटा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, आपको जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है उसको हम यहाँ पर रखेंगे एंड फिर इसको हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है जनरली वो हम 37 डिग्री सेल्सियस बेटा मान के चलते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको अगर मैं बोल रहा हूँ डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है 37 डिग्री, तो 9/5 इंटू 37 प्लस 32। अब देखो आपको पता ही है ये बोर्ड मास आ गया है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाला सोल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक हो क्या? तो करते हैं अभी। देखो अगर हम इसको वो करते हैं, करो 9 7 63, 6 करी 9 333 बाय 5 प्लस 32। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे हम। 5 6 30, 5 6 30, 5 6 30 प्लस 32, तो आपका बेटा आंसर आ जाता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, मतलब 37 डिग्रीज में आपके 98.6 फ़ारेनहाइट होते हैं। आपको सिंपली कैलकुलेशन करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट है। ठीक है, सेकंड कन्वर्जन बेटा मैं आपको बताता हूं। अगर आपको केल्विन डिग्री सेल्सियस दे रखा है एंड उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, ये आपका सेकंड है। तो क्या करेंगे आप, केल्विन जो है वो होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, मतलब जितने भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको दे रखा है उसमें हम 273 को ऐड कर देंगे। ठीक है, एग्जांपल इसी का ले लेते हैं। अगर मैं बोलता हूं हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्रीज है तो केल्विन कितना होगा, तो देखिए 37 डिग्री सेल्सियस की जगह आप 37 लिख देंगे प्लस 273, तो आंसर आता है 310 केल्विन। ठीक है, बस बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, आपको फॉर्मूले याद रहने हैं। अगर मैं इसका हम अपोजिट करते हैं, मतलब अगर आपको केल्विन दे रखा है एंड उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। सिंपली क्या हुआ है, हमें ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 273 को उस साइड ले जाएंगे। ठीक है ना, तो वही हुआ है। अगर मैं बोलता हूं हम आपको टेम्परेचर दे रखा है 323 केल्विन,
ठीक है, और उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा बताओ, केल्विन कितना है 323 माइनस 273, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा आपका 50 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 स्केल है बेटा, ये आपका फॉर्मूला है पहला, ये है आपका दूसरा एंड ये है तीसरा। ठीक है, इस सभी को आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट आती है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है।